वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलिंग टीचर रीता मैम। सो बच्चों, फाइनली अब हमारे जो स्कूल हैं वो ओपन होने वाले हैं। सो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हमारे स्कूल खुलें और वो स्कूल आएँ। सो बच्चों, ऑनलाइन सेशन के इस लास्ट डे में आपको मैं सुना रही हूँ एक और स्टोरी, और जिसे आपको एंजॉय करना है। तो बच्चों आइए सुनते हैं ये स्टोरी जिसका नाम है दो बैलों की कथा। की बात है, एक गांव में एक झूरी नामक किसान रहता था। उसका नाम था झूरी। झूरी के पास दो बैल थे। कितने बैल थे बच्चों? झूरी के पास में थे दो बैल। बच्चों, एक बैल का नाम था हीरा, दूसरे बैल का नाम था मोती। उन दोनों बैलों में बहुत ज़्यादा ही प्यार था। वे दोनों जो बैल थे एक साथ खाना खाया करते थे, एक साथ पानी पिया करते थे, एक साथ सोया करते थे। बच्चों, वो बहुत ज़्यादा उनमें आपस में प्यार था। और जो झूरी था बच्चों, वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। उनको बहुत अच्छे से हरा चारा खिलाता था, बहुत अच्छे से रखता था, बहुत अच्छे से उनकी देखभाल किया करता था। और बच्चों, वह उसे भूल कर भी नहीं मारता था। बहुत ज़्यादा उन तीनों में प्यार था। बच्चों, जो झूरी की पत्नी थी उसका एक भाई था जिसका नाम था गया। वो गया आता है झूरी के घर पर और दोनों बैलों को लेकर जाता है अपने साथ में। अब जब वह अपने साथ में लेकर जाता है तो रास्ते में उनसे चीख कर बात करता है, चलो चलो चलो। जो वो दोनों बैल थे वो घबरा जाते हैं कि भाई अरे, ये हमें लेकर कहाँ जा रहा है और ये तो हमें डांटे ही जा रहा है। और बच्चों, पता है उन लोगों को भूख भी लग रही थी और वो उन्हें खाना ही नहीं दे रहा था। कैसे ना कैसे करके वो गया जो था उसको लेकर के गया अपने घर पर और उनको सूखा साका जो भूसा था वो डाल दिया और उनसे बहुत ज़्यादा झल्लाकर बात किया करता था। जिससे जो थे बच्चों, दोनों बैल जो थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और जो भूसा उसने डाला था उनको खाने के लिए, उन दोनों बैलों ने उसे सूंघा तक नहीं। अब दोनों बैलों ने वहाँ से भागने का निश्चय कर लिया और वे भागते भागते झूरी के घर पर आ गए। अब झूरी ने देखा तो उसे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उनके सर पर हाथ फिराने लगा, उन्हें प्यार से बोलने लगा। अब जब झूरी की पत्नी आई, उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि ये तो मेरे भाई के घर पर गए हुए थे और ये वापस यहीं पर आ गए। अब क्या हुआ, एक दिन फिर से गया उनके घर पर आता है, झूरी के घर पर। अब दोनों बैल जो होते हैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। बच्चों, जो झूरी ने जो था रूखा सूखा भूसा डाला, वे भी उसे दोनों बैल बहुत ही ज़्यादा प्यार से खाने लगे। उसके बच्चों क्या कारण था? उसका यही कारण था कि वो उनसे प्यार से बात किया करता था। अब जो गया था जब उनके घर पर आया तो वे खेत जोतने के लिए उनको अपने साथ में लेकर के गया। फिर से बच्चों वो उनको डांटने लगा, डांट डांट कर, मार मार कर उनसे वो काम करवाता था। वे उनसे दिन भर तो खेतों में काम करवाता और रूखा सूखा खाना दिया करता। शाम होने के बाद बच्चों वे उन दोनों बैलों को एक मोटे रस्से से बांधकर रखता था, जिसकी वजह से वो दोनों बैल बच्चों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। गया की एक बेटी थी, उसका नाम था सलोनी। गया की बच्चों एक बेटी थी जिसका नाम था सलोनी। सलोनी ने ये देखा कि उसके पिता उन बैलों पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, तब वह क्या करती थी, चोरी से जाती थी उनके पास और उनको रोटी खिलाती थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते दोनों बैल। अब क्या होता है, जो दोनों बैल थे उसके पिता की उस सारी बातों को भूलकर बहुत ज़्यादा खुशी से रहने लगते थे, बहुत ज़्यादा प्यार से रहने लगते थे। उन्हें अपनी मार भी याद नहीं रहती थी, क्योंकि जो गया की जो बेटी थी वो उनसे बहुत प्यार से बोला करती थी। सारा गम अपने आप वो भूल जाया करती थी। रोज़ इसी तरह से वो उनको रोटी खिलाया करती थी, उनके सर पर हाथ फेरा करती थी।
ऐसे ही एक दिन क्या होता है, जो हीरा बैल होता है जिसका नाम हीरा होता है, वो उस रस्सी को चबा रहा था। अब जब उसकी बेटी ने ये देखा तो उसकी रस्सी जो थी उसने खोल दी और वे दोनों बैल भागने लगे। आगे आगे हीरा, पीछे पीछे मोती, बहुत तेज तेज भागने लगी। और जब ये बात गया को पता लगी तब वे उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा, लेकिन वो दोनों बैल उसके हाथ में नहीं आए। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा सांड मिला, वे उनके पीछे दौड़ने लगा। जो सांड था वो खूब ज़्यादा भारी शरीर का था, खूब बड़े बड़े उसके सींग थे। घबरा रहे थे दोनों बच्चों वे दोनों बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे, वैसे ही बेचारे पहले से घबराए हुए थे। अब जो हीरा था वो आ गया सांड के पीछे और जो मोती था उसके आगे। इस तरह से डरा धमकाकर उन दोनों ने कैसे ना कैसे करके उस सांड को भगा दिया। सांड चला गया और अब बच्चों वे बहुत ज़्यादा खुश थे। अब वो खुश थे और उन्हें लग रही थी बहुत तेज़ की भूख। सामने था मटर का बहुत बड़ा खेत। अब बच्चों जब उन्हें भूख लग रही थी तब वो जल्दी जल्दी उस खेत में दौड़ने लगे। जब उस खेत में दौड़ने लगे, मटर को खाने लगे, तो उस खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया और उसे पकड़ लिया और उन दोनों को कांजी हौज में बंद करवा दिया। बच्चों, कांजी हौज में कई तरह के जानवर थे, गधे, घोड़े, और जो उसमें जानवर थे बच्चों वो भी बहुत ज़्यादा मरियल से थे, बहुत ज़्यादा सूखे साखे, उनको खाना तक नहीं मिलता था, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उन्हें जो खाना मिलता था वो भी कई कई दिनों में मिलता था, जिसकी वजह से वो जानवर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अब उन्होंने सोचा, अरे भाई कहाँ पे आके फंस गए, यहाँ पे तो खाने तक का ठिकाना नहीं है, क्या किया जाए। सोच ही रहे थे ये बात बच्चों। तब उन्होंने सोचा, जो हीरा नाम का बैल था उसने क्या किया, उस दीवार जो उसके पीछे थी उस दीवार को धक्का देना शुरू किया। ऐसे ही मोती ने भी उसका साथ दिया, धीरे धीरे कर उस दीवार को ठोकना शुरू किया। उन्होंने देखा कि वह दीवार थोड़ी थोड़ी अब हिलने लगी। जो और सभी जानवर थे वो भी उनका उसमें साथ देने लगे। जो दोनों बैल थे उन्होंने, जो सूखे साखे जानवर थे उनको वहाँ से, दीवार जो गिर गई थी उसको वहाँ से निकाल दिया। सभी जानवर वहाँ से बच्चों चले गए। जो हीरा था बच्चों वो थोड़ा सीधा साधा था और जो मोती था वो थोड़ा चालाक था। मोती जा रहा था तब हीरे ने मोती से कहा कि भाई तुम चलो, लेकिन जो हीरा था उसने मना कर दिया, वो नहीं गया वहाँ से। अब मजबूरन मोती को भी उसके साथ देने के लिए वहाँ पर रुकना पड़ा। अब जब सुबह हो गई बच्चों तब वहाँ के जो रखवाले थे वो आए, उन्होंने देखा वहाँ पर, तब उन्होंने क्या किया, उनकी नीलामी कर दी, उन्हें बेच दिया एक व्यापारी के हाथ। उस व्यापारी ने उसके अच्छे दाम लगाए थे और उन्होंने उसे बेच दिया। अब व्यापारी उसे लेकर जाने लगा, उन दोनों बैलों को हंसी खुशी लेकर जा रहा था। तब रास्ते में जो दोनों बैल थे उन्होंने देखा कि ये रास्ता तो बहुत ज़्यादा जाना पहचाना सा लग रहा है। अब वो चलने लगे। अब दोनों बैल उसके हाथों से वो रस्सी छुड़ाकर भागने लगे, व्यापारी पीछे पीछे, दोनों बैल आगे आगे। अब उन्होंने अपना घर पहचान लिया, वो आ गए झूरी के पास में वापस। अब वे वहीं पर रुक गए नहीं वहाँ से। अब जो झूरी था बच्चा वो भी उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उनके सर पर हाथ फेरने लगा, उनसे प्यार से बोलने लगा और वो दोनों बैल भी बच्चों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि अरे हमारा तो घर आ गया। अब जो व्यापारी था गया किसान के पास, झूरी के पास, और बोला कि ये बैल तो मैंने खरीदे हैं, ये बैल किसके हैं, मेरे हैं। तो जो बैल थे उसके ऊपर और घुर्रा के देखने लगे और जो व्यापारी था बच्चों वो वहाँ से भाग गया। अब जो झूरी की पत्नी थी वो आई अपनी
घर के अंदर से। अब जो बच्चों झूले की पत्नी थी वो आई घर से बाहर, वो भी उन बैलों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। वो भी उन बैलों को बच्चों बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वे जो सब लोग थे आपस में देखकर, एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो बच्चों देखा आपने, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान के साथ साथ जानवर को भी प्यार की ज़रूरत होती है। हमें अपने आसपास जो भी पशु पक्षी है उनसे प्यार से बर्ताव करना चाहिए, ना कि उन्हें मारना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये भी हमारे सच्चे मित्र ही होते हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे तो ये हमें भी समझते हैं। सो बच्चों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? दो बैलों की कहानी बताइएगा मुझे। ओके, बाय बाय बच्चों। तो आपके घर के आसपास बहुत सारे पशु पक्षी तो होंगे, आप उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलें।